धरना है? आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक, निजी रैयती जमीन को जो लूट मचा हुआ राज्य भर में और उसके संरक्षक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उसी को चेताने के लिए आप लोग आज धरना दे रहे हैं, एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। तो क्या लगता है आज आदिवासी का सामाजिक रैयती जमीन को बचाने के लिए आप विभिन्न संगठनों को ले तो इसका आगे क्या रणनीति बनाएगा? राज्य भर में आंदोलन होगा। तमाम भ्रष्ट अफसर लोग को, लुटेरे अफसर लोग को, जमीन दलाल को, तमाम गिरोह को संरक्षण दे रहे हैं हेमंत सोरेन। और राज्य में एक बिहार राज्य में भी तो लूट नहीं हुआ था, पूर्ववर्ती रघुवर दास के शासन में भी लूट नहीं हुआ था, इससे ज्यादा लूट अभी जारी है। इसी के खिलाफ ये आज का धरना है। 25 जुलाई से हम लोग राज्य शुरू करेंगे, राज्य भर में आंदोलन चला जाएगा। 2 अढ़ाई महीना समय है, हेमंत सोरेन सुधर जाए और चंदन चौकड़ी गिरोह, जमीन माफिया लोग को, बड़े अफसर लोग को संरक्षण देना बंद करे और इसको सद्बुद्धि हो। लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि आदिवासी की सरकार है, हेमंत सरकार विभिन्न संगठनों के द्वारा मैंने उनको किस तरह का आदिवासी चेहरा आदिवासी उनसे आदिवासी नहीं हो जाता है। हेमंत सोरेन करिया है, आदिवासी काम करिए, आदिवासी का नहीं होता है। हेमंत सोरेन अगर आदिवासी का बच्चा है तो इतना आदिवासी जमीन का लूट नहीं होता, खुलेआम लूट हो रहा है। सीओ सीआई कर्मचारी, जमीन माफिया दलाल पूरे राज्य को लूट रहे हैं और हेमंत सोरेन को संरक्षण दे रही है। आज आप लोग विभिन्न संगठनों के द्वारा धरना दे रहे हैं, तो ये चुनाव में क्या परिणाम आएगा? चुनाव में कोई जीते हारे ये बड़ी बात नहीं हम लोग के लिए। हम लोग के लिए हमारा धार्मिक सामाजिक जमीन बचाना बड़ा मुद्दा है, हमारा हक अधिकार मुद्दा है, जंगल जमीन बचाना बड़ा मुद्दा है। सरकार तो आती है जाती रहती है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। हेमंत सोरेन को अगर ईमानदार है, ये आदिवासी कार्ड खेल के, झारखंडी कार्ड खेल के भाजपा को गरिया के राजनीति करना बंद करे। राजपथ की सरकार है, आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए काम करे। ये खुला सार छोड़ रखे हैं और सब लोग को सब जगह क्या है, बालू माफिया, जमीन माफिया, पत्थर माफिया, कोयला माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग, यही धंधा बना हुआ और पूरे मुख्यमंत्री के चारों ओर दलाल चंदा चौकड़ी हावी है। उसी के हिसाब पर काम हो रहा है। काके में एक सीओ नहीं हरा सकता। जय कुमार राय 700 एकड़ जमीन घोटाला किए, ईडी रेड कर लेती है, लेकिन इस मुख्यमंत्री को जू नहीं देखता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। समझ सकते नगरीय क्षेत्र का मामला और राज्यभर में लाखों आवेदन पड़ा हुआ है। 5 साल में लाखों आवेदन लोग जमा किए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री, सीओ, बीडीओ, डीसी, एसडीओ, एससी, कमिश्नर, एसपी, थाना, हजार लाखों आवेदन दिया हुआ, कोई कार्रवाई नहीं होता है। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता है, किसी के दबाव में आईवास होता है। इसका बड़ा उदाहरण है, चाहे नगरीय चमा का मामला हो, चाहे आपका गोलेजपुर मामला हो, सतियर मामला हो, खूटी मुहू का मामला हो, चाहे टाटा कोल्हान का मामला, आप देखिएगा जमीन लूट बचा। अकल का तुअर सरकार है, ये अकल का तुअर है, ये दूसरे लोगों से घिरा हुआ है। इसे आदिवासी जमीन नहीं है, अगर जमीन रहता तो ये सरकार वो कोई आदिवासियों का काम करता। हम भाजपा को तो नहीं चलेगा, कांग्रेस को तो नहीं चलेगा, रघुवर दास को तो नहीं चलेगा। अरे आप तो आदिवासी हैं, आप तो झारखंड का पार्टी है, आपका बाप जंगल जमीन का लड़ाई लड़के पार्टी बनाया था, उसका पुत्र है, तो दिखना चाहिए ना। अगले के लिए वोट पाने के लिए हेमंत सोरेन एंजॉय कर रहे हैं, राजनीति एंजॉय कर रहे हैं। लोकसभा चंदा कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, शेर है दिल, बड़े बड़े फैक्टर बॉलर में किस बात का शेर? चोर अफसर, माफिया, बिचौलिया, भ्रष्ट अफसर के लिए शेर है, बाकी वो सियार है, चूहा है, बता रहे हैं। चोर अफसर के सामने नतमस्तक है, चोर माफिया गिरोह के सामने झुका हुआ है, यह दानाबाजी करता है। झारखंड का शेर, झारखंड झुकेगा नहीं, जब तो झुक रहा है, भ्रष्ट अफसर के हाथों झुका हुआ है, चांडाल चिकन गिरोह से झुका हुआ है। आदिवासियों का काम करने के लिए वो शेर नहीं है, वो झुका हुआ है। इसलिए अगर ये बात बोलता है उसका चांडाल चौकड़ी गिरोह बोलता है। तो लगा इस बार चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है, तो इंडिया अलायंस की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, अरे इंडिया अलायंस लोग, राहुल सब बोका लोग है, बता रहे हैं इन नकली आदिवासी को
चेहरा आगे करके जेल गया तो राजनीति करना चाहता है। इंडिया अलायंस लोग को पता ही नहीं है, राज्य में जो मुख्यमंत्री से काम नहीं कर पा रहा है, तो हमको इंडिया अलायंस वाले झूठक सा चेहरा लेके आगे बढ़ रहा है। दिवसीय बाबू वाटिका के पास धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका चैनल को झारखंडी जवाहर है कि आप भी इस महाधरने में आए हैं। आज जो प्रकार से झारखंड की धरती पर आदिवासी का धार्मिक चीजों को लेकर उनके जमीनों को जो दलाल माफिया लोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उनके तंत्र के द्वारा छीना जा रहा है, उसके खिलाफ में आज एक दिवसीय महाधरना तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और हम लोग माननीय इस राज्य के मुखिया को आगाह करते हैं कि आदिवासी का मुखिया होकर इस राज्य का मुखिया है आप, और आदिवासी बेटा है और आदिवासी का जमीन छिना रहा है। आप कहाँ सोए हुए हैं? आपको जगाने के लिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से आप कानों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से धार्मिक जमीन, फुटकट्टी जमीन, पहनाई जमीन छीना जा रहा है, रातों रात डीट बना दिया जा रहा है जनरल के नाम से, ये कहाँ से आपका सीओ वीडियो खेला कर रहे हैं, उसमें जांच होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं राज्य सरकार को कि तमाम जमीन में सीबीआई जांच होना चाहिए, नहीं तो आदिवासी जगेगा और आपके खिलाफ पुतला दहन पूरे राज्य में करेगा। और आने वाला चुनाव में आप आदिवासी का दुख दर्द को नहीं हल करते हैं तो आने वाला दिन में आपको परिणाम भी भोगना होगा। और पूरे आदिवासी समाज एकजुट होकर आने वाला चुनाव में फिर आपको सत्ता से भी बेदखल करने का काम करेंगे। दिवसीय महाधरना दे रहे हैं आदिवासी जमीन बचाने के लिए, ये किसके खिलाफ महाधरना है? देखिए, आज मोराबादी के बापू वाटिका के पास आज आदिवासी संगठन, सरना संगठन और जितने भी सामाजिक धार्मिक लोग हैं वो जमीन लूट, जो जमीन का कैमी जमीन है, बगात भूमियरी जमीन है, पहनाई जमीन है, भूतकेता जमीन है, मुंडाई जमीन है, उस सबका लूट के विरोध हम लोग इंडिया गठबंधन के सरकार जो झारखंड में चल रही है उनका विरोध में आज हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग आज विभिन्न संगठनों के द्वारा बैठक किए हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासी राज्य है और यहाँ का मुख्यमंत्री है वो भी एक आदिवासी है। अगर आदिवासी का दुख दर्द आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं समझेगा तो इसका परिणाम आपको आने वाला लोकसभा चुनाव में बिल्कुल पड़ेगा। उसका जो विधानसभा चुनाव में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आदिवासी जितना प्यार लाड प्यार के साथ मुख्यमंत्री को बनाया है उतना लाड प्यार के साथ उसको उतार भी देगा। आदिवासियों को सबसे बड़े नेता बाबूलाल मरांडी ने भी आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, आदिवासी बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी एक आदिवासी परिवार से आते हैं। आज आदिवासी समाज आज मोराबादी में इकट्ठा होकर अपना दुखड़ा को बोल रहे हैं, तो बाबूलाल का भी आवाज यहीं पे है, तो उनका कानों तक ये मैसेज गया तो बाबूलाल मरांडी खुद वहाँ से यहाँ चल के आए आदिवासियों का दुख दर्द को समझने के लिए, क्योंकि आदिवासी ही आदिवासी का दुख दर्द समझ सकता है, लेकिन ये दर्द हमारे हेमंत सोरेन के कानों तक नहीं गया है, कहे नहीं गया है, लेकिन हो सके कल उसको पता चले। आदिवासी संगठन का दुख दर्द तो ठीक है, सब मिल बांट लेंगे, लेकिन जनसंख्या रहेगा तभी ना दुख दर्द बांटिएगा। लगातार घटती जनसंख्या वो बहुत बड़ी बात करके गए, क्या कारण मानते हैं? देखिए, आदिवासियों का जनसंख्या घटने का बहुत सारे कारण है। देखिए, आज आदिवासी समाज के बहन बेटियों को दूसरे धर्म के लोग अपने प्रेम प्रसंग में उसको जाल में फंसाकर आज उनसे शादी करके आज उनके नाम से चुनाव लड़ाया जा रहा है, जगह जमीन कब्जा किया जा रहा है और बहुत सारे उसको धर्मांतर भी किया जा रहा है। तो ये सब कारण बहुत सारे कारण है जिससे आदिवासियों की संख्या घट रही है। मानते हैं कि धर्मांतरण आदिवासियों की घटती जनसंख्या का एक बहुत बड़ा कारण है? जी बिल्कुल।
आदिवासियों का घटते कारण का सबसे बड़ा रीजन है आपका धर्मांतरण, और दूसरी प्रेम प्रसंग जो आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आदिवासियों की संख्या दिनों दिन जो घट रहा है, उनका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ कुछ हर आदिवासी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। जहाँ जहाँ आदिवासियों का जबरदस्ती लोग लालच लूट खसोट अगर उसको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वहाँ हम लोग बोलते हैं ये बात को और आगे भी बोलेंगे, लेकिन जो अच्छा से दूसरा धर्म जाना चाहे उसको हम लोग नहीं बोल सकते।